साथियों नमस्ते, जय हिंद, राम राम। देसी बूढ़ा देसी चैनल, देसी बात। आज फिर एक सच्ची घटना, समाज की बुराई जो ज़्यादातर हमारे गरीब परिवारों ने नुकसान दिए। अमीरों का और 2 नंबर वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ता। उन आदमियों को लिए नुकसानदायक है जो पूरा दिन दिहाड़ी करके न और शाम न अपने घर के लिए आटा दाल ले आवे, नमक मिर्च ले आवे। शराब हमारी सरकार ने अच्छी चीज़ उन पर तो प्रतिबंध ला रखा है, लेकिन ये शराब के ठेके आप कहीं भी चले जाइयो, हर चौक चौराहे पर मिलेंगे। इससे सरकार को आमदनी है, कई तरह की आमदनी है, अकेली टैक्स की नहीं, और भी बहुत फायदे हैं इसको। एक गरीब आदमी इसकी लत में बढ़कर खुदकशी कर ले है, अपने बच्चों का कत्ल करते हैं, अपना घराड़ी ने मारते हैं। जनसंख्या घटती, शराब पी कर गाड़ी चलाओ हैं, किसी दूसरे का मार दे हैं, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए, खुद गाड़ी कहीं पर भिड़ जाए है, उसमें मर जाए। ये चालान काटते हैं। फिर शराब पी कर गाड़ी चला रहा था, शराब पी कर न दंगा कर रहा था, फिर उनका चालान काटे, रिपोर्ट हो जाए, कोई पड़ोसी रिपोर्ट दे दे तो। जब यह इतनी बुरी चीज़ है तो यह सरकार इसने बंद क्यों नहीं कर रही? गुजरात में कितने दिन की बंद है, हमारा हरियाणा से कितना आगे चल रहा है। उनकी सरकार के खर्चे नहीं चल रहे, और बतेरे जरिए हैं। अगर सरकार चाहो तो ऐसी एक कहानी मैं अपना आज बताऊँ। मैं कल शाम ने सब्जी मंडी में जाता सब्जी लेने के लिए, तो हमारा रास्ता में इंडस्ट्री एरिया पड़ा है, वहाँ पर एक ठेका खोल रखा है चौक के ऊपर, और वहाँ पर मैं देखूँ बहुत से गरीब आदमी, मजदूर, फैक्ट्री वाले, दिहाड़ीदार, ये जो गाँव में तो फेरी का काम करके जा हैं या और कुछ, यानी कि जो बिल्कुल निचला तबका है, वो वहाँ पर शराब पियो हैं। लेकिन मैंने वहाँ एक और नई घटना देखी। ये मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, आजकल जो शराबी बेवड़े हो रहे हैं वो अपना घर का सब कुछ बेच दे, कुछ नहीं छोड़ दे, घर में खाली कर दे, एक आधा तो बर्तनों तक भी बेच दे। जब वो इनकी घराड़ी बेचारी वो बालक भूखे नहीं देख सकती, अपनी दिहाड़ी मजूरी करें, फैक्ट्रियाँ में जा हैं, गांव में दिहाड़ी पर जा हैं और शहर में जा हैं, उन बच्चों का पेट भरे। वहाँ पर मैंने देखा 2 लड़के और एक ज़्यादा उम्र की नहीं थी, लगभग 41 साल की औरत, उनका झगड़ा हो रहा और वो उसका मारने लग रहे। भाई वैसे तो मैं 1-2 बार मैंने देखा है यो झगड़ा में बढ़ के न नुकसान होया है, लेकिन मेरा तो फिर भी नहीं रोका गया। मगर एक बेचारी औरत जात से बेटी, ये पता नहीं नंगड़ क्यों पीट रही इसने। मैं चलिया गया, मनो छुटाई, मगर के बात से वो साइड में करे। मैं ईब का नज़दीक आइयो, मैं बुलाऊँ बड़कन थोड़ा आड़ा घेर के नहीं मरवाऊँ तो बांगड़। फिर मगर बेटी के बात से वह बोली, बिला ताऊ बात इसी है, यो मेरा आदमी है और मेरा घर ही ना कत्ती खाली कर दिया, बर्तन तक बेच दिए, मेरे 2 बालक हैं, उनने भी भूख लग गए, मन्ने भी भूख लग गए।
उन ताई रोटी खुआनी पड़े हैं। तो मैं आड़ा फैक्ट्री में नौकरी लाग रही हूँ और आज मैंने तनख्वाह मिली थी। पिछले महीने में तनख्वाह लेकर गई तो लोगों की उधार नहीं देने दी। इसने पहले मेरे पर मैं पीट के 9 पैसे खोस लिए और इब का दुकान वाले ने और जिस पर मैं उधार ले आऊँ हूँ सब ने कह रखी थी कि इब का हमने पैसे नहीं मिले था, हम आगे तो ना सामान नहीं देंगे। तो इसने सोची कदे या पहले पैसे देकर न घर आओ, यूँ यहीं आ गया। साथ में एक और यो शराबी हिस्सा के सा नंगड़, और वो उसने गाल दे रहा है उसके सामने, मर बहन चो कुत्ती का फलान का दकड़ गया। अरे बेशर्मो, तुमने शर्म आनी चाहिए। जिसकी रक्षा का भार थार ऊपर हो है पत्नी का, उसने थारे सामने कोई आदमी कुत्ती कह रहा है। कुत्ती का क्या मतलब हो तुमने पता? और उसने पीटने लग रहा है। तुम अपने सामने खुद पिटवाने लग रहे, कितने गिरोगे इस नशे के लिए? एक मर्द का फर्ज हो है अपनी औरत की हर तरह से रक्षा करे, उसकी इज्जत की रक्षा करे, उसके और जो हिसाब किताब उनकी रक्षा करे। और तू नंगड़ी ने पिटवाने लग रहा खुद। रमगाइब का तू इसमें इसका नज़दीक। तो फिर उसने बताई, ताऊ मेरा इन्हें कति जीना आराम कर रखा है, मुश्किल तो मैं अपने बड़का का काम चला रही हूँ। 8 घंटे की ड्यूटी है, मैं कदे 10 की करूँ, कदे 9 की करूँ, कदे 11 की करूँ। रोटी भी खानी है, दूध डाला के पैसे भी देने हैं, कपड़े भी लेने हैं, और मेरे बालक पड़े हैं उनके भी खर्चे देने हैं। मैं अकेली औरत जात क्या कर सकूँ? और उस मेरी कमाई ने भी वो नहीं छोड़ रहा। तो जो मैं इसके संभाले हम तुमने समझाऊँ रा बेवड़े हो, यो काम मत करया करो। गोबर खा लो, लिकट जाओ करते इस बढ़िया। तो काला मुँह करके ने ये थारी से औलाद ने पाल लेंगी, और ये पालन लाग रही तम जब भी नहीं पालन देंगे। और मैं सरकार ने भी एक बात कहूँ हूँ, आप जो साधन संपन्न आदमी हुई उन पर इतने खर्च करने लग रहे हो, विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी, उनके इतने भत्ते हैं, इतनी पेंशन है, गाड़ियाँ के खर्चे, फोना के खर्चे, खाना के खर्चे, इलाज के खर्चे, विदेश जाने के खर्चे, एक आदमी पर साल में करोड़ों में खर्च आ गया है। उसने बंद कर दो। ये कोई से साधन संपन्न नहीं है। कोई साधन संपन्न के बगैर आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। आजकल 90% ये हमारे जनता के प्रतिनिधि पैसा लगा कर और जब चुनाव जीते, इनके पास पैसा बहुत हो है जो इसमें चुनाव में आए हैं, और इनको फिर यह सरकार और सुविधा देने लग रही है। लूट मचा रखी है। कर्मचारियों की पेंशन खत्म, इनकी पेंशन भी ये लाखा मजाली, इनकी भी पेंशन, विधायिका की भी, सांसदा की भी, ये बंद कर दो। और ये जो इतनी ये एक आदमी ताई इतनी सिक्योरिटी दे रखी है, इतने खर्चे आने लग रहे हैं, ये बंद कर दो। ये जो हमारे ढोंगी पाखंडी हैं, इन ताई जेड सुरक्षा दे रखी है, इसने बंद कर दो। कितना खर्चा हुआ है? जब उनके रख सके देवी देवता हैं, श्री राम हैं, तो बंदा उनका क्या बिगाड़ सके है? वो खर्चे बंद कर दो। यानी कि सरकार के फालतू के खर्चे बंद करने के से इस जो शराब की कमाई तय टैक्स आवा है वह पूर्ति पूरी हो जाएगी, उससे भी आगे निकल जाएगी और हमारा समाज बच जाएगा। हमारे बालक जो खेलन खाने की उम्र हो है, उसमें उनके बाप उनका ठोकर नहीं मारेंगे, उन पत्नियां की इज्जत बिरान नहीं होगी। और आजकल सुनो रहा है बेवड़े हो, ये जहाँ जो बेचारी मजबूरी में दिहाड़ी मजदूरी करन,
बहुत आदमी हैं इतने गिर लिए हैं, वो इन्हें बुरी नज़र से देखे हैं, बाज की तरह नजर रहे इन पर। इन बेचारिया ने दिहाड़ी भी करनी, मजदूरी भी करनी और अपनी इज्जत भी बचानी। ये बहुत बड़ी बात हो है। तम न के है पी शराब, खेल ले ताश, किते करी बकवास, किते करया लड़ाई झगड़ा, पूरा दिन गवा दिया। शाम ना आके घर की शांति भंग। तो सरकार ने मैं यह अपील करूँ हूँ कि इन्हें ठेकिया न बंद कर दो। बंद नहीं करते तो थोड़े कर दो, इन्हें गामा में कतई बंद कर दो। गामा की हालत का तुमने निबेरा है। आजकल औरतों ने बड़का पालन पोषण करना कितना मुश्किल हो रहा है। और ये जो ये इतने कानून गलत बना रखे, मैं बताने लग रहा, हमारे ये समाज टूटने लग रहा है, इसका पतन होने लग रहा है, भाईचारा खत्म होने लग रहा है। कितने आदमी की रोजाना हत्या होने लग रही, कितने खुदकशी करने लग रहे। इन बीमारियां ने, इन कानून ने खत्म कर दो। क्या अंत नहीं है सरकार का। एक में मेरे पास एक दिन फोन आया था, एक का बहू का था, उसने बताया था, दादा मेरा आदमी अपनी वो जन्मदिन मनाने खातर 3-4 छोरिया ने और बुला ले गया, और वो बोले शहर में पार्टी कराएंगे। वो शहर में चले गए। उन्होंने शराब शुरूब पी होगी, खाना पीना खाया होगा, यानी कि वो एक दिन में एक पार्टी में इतना खर्चा करते हैं एक गरीब आदमी का, उसमें एक महीने का खर्चा निकला हुआ है। वो कुछ घंटे में इतने पैसा बर्बाद करते हैं। वो वापस चले, नशे हो गए रास्ते में, और ब्रिज पर तगाड़ी पलट गई, कई पलटे खाए, चारों के चारों खत्म। सवेरे पता लग गया, गाड़ी का नंबर देखे, आईडी पाईडी, मेरे द्वारा भी फोन आया, उनकी फोन की डिटेल काटी गई। उन्होंने बताई सीरियस है, पीजीआई में आके मिलो, मैंने जाके उड़े देखा तो वो तो खत्म थी। मन मारी टक्कर, क्योंकि जब एक पति पर था, औरत का पति का साया सिर पर तो उठ गया है, तो उससे न पता हो है वह क्यों कर जिंदगी बताओ है। बोलिया दादा ये या बात हुई। मगर बेटी मैं तो सरकार ने बहुत कहूँ हूँ, इन बड़का ने भी समझाऊँ हूँ, लेकिन ये नहीं मान देते। मेरे लाडलियों में तुमने यह बात अभी समझाऊँ, छोड़ दिन पार्टी पुर्टिया ने, इनमें कुछ नहीं है, वाहियात के खर्चे हैं। जान खोनी है, अपनी इज्जत खोनी है। ये हमारे इतने बालक होया करते, हम ही इतने थे, कदे जन्मदिन ना मनाए, थारे तो निरोगे ऐब नहीं कोई, बढ़िया खाने खाया करते, हमारा रोजा जन्मदिन रहा करते, मेहनत कराया करते, घर भैंस रहा करती, 2-2 3-3 1-1 2-2 3-3 गाँ रहा करती। जी कर उससे दिन लोग हलो बैठा दिन दे, जी करता उससे दिन दूध में चावल गेर दिन दे, क्योंकि वाहियात खर्चे नहीं थे हमारे पास, घर के साधन चीज़ होया करती सारी की सारी। हमारा रोजा जन्मदिन रहा करते, और तुम ये एक दिन का उसमें अपनी ज़िंदगी खोया हो, इतने पीछे बर्बाद कर दो हो। छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। ये सारे के सारे ये अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं बीमारी, और हम उनकी रीस करने लग रहे हैं। अरे हमारे बुढ़िया ने इतने ना ये कुर्बानी दे दी, इतने दिन लठ पर जाया, जेड़ा मरे उन अंग्रेजों को आज़ादी पाने के लिए, और तुम खुद उनका गुलाम हो रहे हो। ये हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी फिर आगे उनकी गुलाम होगी। सब कुछ उनकी रीस करने लग के हमारी छोड़ दी।
मारे रीति रिवाज संस्कारान तुम छोड़ने लाग रहे हो, अंग्रेज वाले ने तुम अपनाने लाग रहे हो, मारी मातृभाषा छोड़ने लाग रहे हो, उन करने लाग रहे हो, मारा पहनावन छोड़ने लाग रहे हो। क्या की आज़ादी मिली तुमने? हमने तो आज़ादी ले ली थी, हमारे बुढ़िया ने आज़ादी ले ली थी, लेकिन तुम बगैर किसी दबाव के खुद गुलाम हो रहे। ये गलत बात है। इससे समाज के मर्यादा कान का दिल लिहाज शर्म सब कम खत्म हो जाएगा और एक किस्म का पशुआना काम हो जाएगा। कोई रिश्ते नाते नहीं रहेंगे, कोई संस्कार नहीं रहेंगे और उनके जिम्मेवार तुम हो। हम समझाने लाग रहे हैं, काल नैया बात नहीं कहनी। अगर हमारे बुढ़िया की थे जब ये हमारे नाश उठने लाग रहे थे, मेरे जैसे बुढ़े और बुढ़ी और भी तुमने बतेरे समझाने लाग रहे हैं। मान लो इनकी बात ने वही आत्मा नहीं भोगता मैं रोजाना, ना मैंने कोई पैसा मिलता, ना मैंने कोई दिहाड़ी मिलती, ना मैं को अपनी मसूरी करना चाहता, सिर्फ इस समाज के लिए और थरा भविष्य बचाने के लिए रोने लाग रहा हूँ। अगर ये हमारा समाज बचा रहा, ये हमारे बालक आँख खोल ले, लेकिन तुम पता नहीं किस जा रहे हो। और तुम टेलीविजन नाटका की मान लो, सलीम वाले की मान लो, फोना में जो बकवास सुन की मान लो। अरे कि बूढ़ा रोजाना रोने लाग रहे, इसकी नहीं मान रहे। मानोगे वो दिन दूर नहीं है, हम तो चले जाएंगे, लेकिन समाज का ईसा नाश उठ जाएगा, संस्कार का रीति रिवाजा का। फिर तुम याद करोगे अगो हमारे बुढ़े ठीक रोया करते। हमारा तो फिर भी ठीक है, कुछ हिसाब किताब रह रहा है, लेकिन जब थारे बालक जवान होंगे ना, तो उस टाइम तो सब कम खत्म हो जाएगा। वो तुमने माँ बाप नहीं मानेंगे, तारा कोई आदर मान नहीं रहेगा। अगर तुम लाचार हो गए तो तुमने रोटी नहीं देंगे, तारी कोई सेवा नहीं करेंगे। क्यों अपने जिंदगी के लिए अपने बारना के खड्डे खोदने लाग रहे हो, अपने रास्ते में कांटे पाने लाग रहे हो। सुधर जाओ और औरा न भी समझाओ अगर भैया बुरी बीमारी है शराब के नशे, ये भाई कदे ये जन्मदिन मनाना, कदे ये और कि मैं वो करना, ये कोई वो नहीं हुआ करता है, खाली पैसा बर्बाद करना है। और उड़े फिर आपस में शराब पी कर झगड़े हुए हैं और कत्ल भी हो जाए हैं और एक्सीडेंट हो गए हैं, एक एक तो मुँह लाग के कितने घरां के चिराग बुझ जाए हैं। तुम यह भी नहीं सोचते अगर थारे बाद में थारे माँ बापा का जिनका तुम बुढ़ापा के सारे हो, जो थारे ऊपर के सपने देख रहे उनका केरा होगा, थारी बाणा का केरा होगा, जिनके तुम इकलौते भाई हो। छोड़ देना देता नहीं तो अगर यो हाल चालिया ना, तो ये पार्टी पुर्टी मनाने के नहीं रहोगे तब में भी ऐसा समय आ जाएगा थारे आगे अगर तुम पेट नहीं भर पाओगे। महंगाई इतनी हो जाएगी, दिहाड़ी मजदूरी तुम कर नहीं सकोगे, और उसमें थारे बच्चे तो बर्बाद होने से असल तो ब्याह को नहीं हुआ, थारे बच्चे कड़े तो बर्बाद होंगे थे। ब्याह तो आजकल भाई कमा के खड़िया के नहीं हो रहे, थारा किसी नंगड़ा के कड़ा होंगे, और जिनके किसी के हो रहे वो छोड़ के चली जाएंगी। आजकल ये भाई ये चल रहा है, यो ट्रेड चला रखा है, ये लाग रही मरवान और मारन। अपना बसा बसा ना जोड़ो मेरे लाड लियो। मान लियो, नहीं मानोगे तो मतलब तुमने हाथ जोड़ के अपने बेटे पोते मान गए, तुम मैं समझा सकूँ। नहीं मानोगे दुख पाओगे, मान जाओगे सुख पाओगे। और उस परम पिता परमात्मा के सिवा मैं कदे किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा करता हूँ, ना कोई ढोंगी बाबा पाखंडी ये पत्थर की मूर्ति देवी देवता में किसी का नहीं, सिर्फ एक उस निराकार परम पिता परमात्मा को। इसलिए मैं तुम ना अपने मान कर रोजाना समझाने लाग रहा हूँ और हाथ जोड़ के समझाने लाग रहा हूँ। कर दियो लाडलियो शेर। और भैया इसके दुष्परिणाम जितने आने लाग रहे हैं, बहुत से बेटियाँ के मेरे तरफ फोन आए हैं, लेकिन यो मैंने अपनी आँखें देख लिया था।
आज ये इस पर मैंने जहाँ तक बोलना पड़ गया। शेयर करते रहा करो, और मैं थारा पर कुछ नहीं मांगता, ना मनो रिश्ते कहेगा न्यारा पेरा, और कि मैं होंदा हो भाई हमारे ये समाज में यह फैलाने खातर तो भाई वो भी कर दियो, नहीं तो मैं तो यह कहूँ भाई ना शेयर करते रहो और बचा लियो समाज ने। पतन होने लग रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी खत्म होने लग रही है, हमारे बच्चों का भविष्य कति खराब होने लग रहा है, और घर जोड़ने लग रहे हैं बसे बसाई, ताकि ये कुछ फर्क पड़ जाए। कुछ % आदमी मेरी बात मान लें, वो दूसरे ने शिक्षा देकर समझा लें, तो मैं अपनी तपस्या कामयाब समझूंगा। और मेरी तो यह तपस्या है भाई, ढोंग पाखंड का कोई हो नहीं। अपने समाज के भलाई में जो काम करने हो कर लो, गरीब की मदद कर दो, भूखे का पेट भर दो, किसी तरह कपड़ा ना उसमें कपड़ा दे दो। इससे बड़ी भक्ति और तपस्या कोई नहीं है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।